सबने अपनी मांग की होगी, लेकिन सीएम योगी भावुक हो गए बोलते बोलते। लेकिन जो बयान संजय निषाद जो कैबिनेट में मिनिस्टर, उसको कतई नहीं इंडोर्स कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इतना बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें इतनी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, और उस कैबिनेट में आप मंत्री हैं जहां का मुख्यमंत्री बोलते बोलते भावुक हो जाए, फिर कहेंगे कि विपक्ष सियासत कर रहा है। विपक्ष पूछेगा ही सवाल। 7,000 करोड़ रुपए विधानसभा से पास होकर खर्च किए गए थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। तो सबसे पहले विजय राठी जी, सियासत होनी नहीं चाहिए थी, इतनी जल्दी नहीं थी। अब तो खैर 17 घंटे बाद जब आए तो पूरी तैयारी से मुख्यमंत्री ने सारे तथ्य रखे, सारी चीजें रखी। अब आपको क्या लग रहा था कि क्या ऐसा कर लिया जाता जो ये टाला जा सकता था? ये प्रशासनिक फेलियर या तो वो दबाव समझ नहीं पाई? देखिए पुष्कर चौहान जी, सबसे पहले मेरा सब लोगों को नमस्कार। और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? बिल्कुल 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 सर। जितने भी लोग नहीं रहे अब इस दुनिया में, जो भी श्रद्धालु थे उनके प्रति, और जो घायल हैं उनके प्रति, और जो कुंभ में अभी अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके प्रति हमारी बहुत संवेदना है। आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यही हम लोग कामना करते हैं। देखिए, जब हम दिन में भी दूसरे उस पे रहे चैनल पे, जब आदमी ये कहता है कि इस पे सियासत शुरू हो गई, तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि अगर कहते हैं ना सियासत शुरू हो गई, भाई सियासत किसको बोल रहे हैं, किसको बोलते हैं लोग की सियासत? अगर हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और हम लगातार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी शुरू से ही इस चीज को बोलते आए हैं कि कुंभ में जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। मुख्य विपक्षी पार्टी का जिम्मा क्या होता? उसका जिम्मा यही है कि जो कमी है उसको बताया जाए। ये उसको आलोचना मानते हैं, जबकि हम सलाह देते हैं ताकि उत्तर प्रदेश के लोग या देश के लोग, या देश के नहीं सिर्फ विदेश के कोने कोने से आने वाले लोग सुरक्षित रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है हमेशा से कि ये कुछ नहीं बोले, मतलब जो अच्छा अच्छा है उसकी जिम्मेदारी जब ये लोग लेते हैं, तो अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। आपने बताया, देखिए जब घूम घूम करके आपने निमंत्रण दिया, पूरे देश में बांटा, विदेश में बांटा, आपने इस तरीके से किया उसको जैसे आपका अपना प्रोग्राम है। चलिए हम मान लेते हैं इसको, आपकी बात बड़ी कर दी। तो जब भगदड़ होगी उसमें या कोई इंतजाम नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्ष की है। और अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, न्यायिक आयोग की घोषणा मुख्यमंत्री जी किसके लिए कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करेंगे वो? उन्हीं के द्वारा बनाए हुए अधिकारी, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड किए हुए सारी चीजें, मुख्यमंत्री कैसे कटघरे में आएंगे? तो अच्छा, फिर देश का आपके मुखिया, हिसाब से सीधे इस्तीफा दे देश दे का सरकारें, मुखिया, देश का विपक्ष भी। मुखिया, प्रदेश का मुखिया, मैं उसे बता रहा हूं, प्रदेश का मुखिया अगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है कि मैंने इतने पुल बनाए, मैंने इतने टेंट लगाए, मैंने इतने मार्केटिंग पे खर्च कर दिया, मैं ये कर रहा हूं और कैबिनेट ये कर रही है, तो भगदड़ की जिम्मेदारी या लोगों की जो जान चली गई उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। ये नहीं, इतनी बिल्कुल नहीं। बेशर्मी कहां से लाते हैं? ये जुमलाबाज नहीं, कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी? आज अभी मैं तो नहीं आपको बोले ना दिखाऊंगा। किसी ने। आज आज अभी देखना टीवी पे भी, और अभी तो पता है क्या है मामला, ऐसा है कि जनता देख रही है। इसीलिए क्या है, उससे पहले आपने चेहरा देखा था इन लोगों का? इन लोगों का चेहरा गर्व वाला नहीं था, इन लोगों का घमंड वाला चेहरा था। ये हर अरे चीज के ऐसे लिए जिम्मेदार ठहराते थे विजय जी, विपक्ष को, हर चीज को, घटना पे ना कोई हर गर्व चीज कर को। सकता है, दुखी हो सकता है। आप भी दुखी होंगे ना, आपके मेरठ से भी देखिए कई लोग गए होंगे, किसी ने फोन किया होगा। अरे हमारे तो खुद के पुष्कर जी रिश्तेदार है, हमारा तो ब्रदर इन लॉ वही है। मैं आपसे एक बार बता दूं, पूरा गांव से बहुत सारे लोग गए हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कभी कुंभ की बुराई नहीं की। हम लोगों ने हमेशा ये कहा
कि जो उसमें अव्यवस्था है आप उस पर ध्यान दो। तो ये क्या कहते थे कि आप तो सनातन विरोधी हो, आप तो हिंदू विरोधी हो, आपको कुंभ अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, यही तो बोलते थे हमें। ठीक है, अब आज अब मैं भी आपकी क्या बात है, का जवाब ले आज लूं भी राघवेंद्र जी आज से, भी क्योंकि गैस ज्यादा है, एक एक लाइन में ले लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत। ठीक ठीक राघवेंद्र जी, अब मौका मिला, आपने देखा उनको, जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिस तरीके से भावुक होके और किसी मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर ये माना कि सवाल उठेंगे, उन्होंने इसको ले लिया कि अब इससे मुझे चुनौती मिलेगी ही, सवाल विपक्ष उठाएगा, लेकिन जब अपने इस तरीके के बयान देंगे तो आप लोग कटघरे में ज्यादा खड़े होंगे। देखिए पुष्कर जी, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की विजय जी की सरकार रही हो, अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है तो माथे पर काले कलंक का दाग निश्चित रूप से लगता है। मुझे ये कहने में कतई अशोक्त नहीं है कि ये जो घटना हुई है हमारी सरकार के माथे पे कलंक है। इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बेहतर व्यवस्था की थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी, हजारों की संख्या में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, हम लोगों ने लगभग 56-57 थाने वहां तैनात किए थे, लेकिन ये घटनाक्रम हो गया। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, अखिलेश यादव जी ने ये जो अव्यवस्था की बातें कही थी, मुझे पता है इन लोगों ने क्या कहा था, खंबे है, तार नहीं है, पानी नहाने लायक नहीं है, इस प्रकार की जो बातें कर रहे थे, इससे कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो गंभीर थे। वो इस क्षेत्र में आए भी नहीं रहे होंगे, सिर्फ वहां से अपना सर्कुलर जारी कर देते थे। देखिए, हमारी योगी सरकार ने ये घटनाक्रम हो गया, इसमें ज्यादा बोलने को तो अभी इस समय है नहीं। न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जिसमें न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व डीजी वीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस, तथा वीके सिंह जी की एक कमेटी गठित कर दी है, जो 15 दिन के अंदर इसकी जांच करेगी, और जांच में इसमें जो आएगा, पुलिस महकमे से भी एक टीम बनाई जा रही है। तो हम लोग इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है कि इस विषय में जो भी घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, कहां पर चूक हुई, कहां पर गलतियां हुई, उसको लेकर के हम लोग बहुत ही संवेदनशील है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इसकी जांच कर रिपोर्ट आएगा, उसमें आगे बढ़े जाएगा। हम लोगों ने 25-25 लाख रुपए जो मृतक लोग हैं उनके परिवार वालों को देने का भी काम किया है। जो ये दिवंगत आत्माएं हैं, उनको जो डेड बॉडी है, उनको एम्बुलेंस के द्वारा उनके गंतव्य तक एक एक कांस्टेबल के साथ भेजने का भी काम किया है। और निश्चित रूप से मेरा एक और निवेदन है, समाजवादी पार्टी के समय भी इस समय घटनाक्रम हुआ था, हम लोगों ने उसकी स्तरहीन राजनीति इसमें नहीं की थी। ये जो राजनीतिक गिद्ध है, जो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा घटनाक्रम हो तो उसका हम लोग राजनीतिक इस फायदा पे उठाने का और भी लोगों से पूछता हूं। मेरे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विभूति नारायण राय जी हैं। विभूति जी, कई संतों ने अलग अलग बातें कही, आपने सुना होगा, सबने बयान जारी किए। वो कह रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर जिस पे आज रोक लगी, वो प्रशासन वीवीआईपीओ को मैनेज करने के चक्कर में वो समझ नहीं पाया। लेकिन मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं, भाई ये तो सरकार शुरुआत से बता रही थी कि मौनी अमावस्या पर 6 से 10 करोड़ का आंकड़ा था, और फिर बैरिकेड कमजोर हो गए। तो मुझे लगता है प्रशासन कहीं लापरवाही करी, अब उसका भुगतान सरकार को देना पड़ रहा है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 1954 में जो पहला कुंभ हुआ था, उसके बाद पहली बार मेला क्षेत्र में कोई दुर्घटना हुई है। मेला क्षेत्र में दुर्घटना कभी नहीं हुई, हमेशा बाहर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी सड़क पर, इधर हुई है, लेकिन मेला क्षेत्र में पहली बार हुई है। और आप उसे स्वीकार करें या ना करें, मैं यहाँ से बैठ के कह सकता हूँ कि अगर कोई एक कारण तलाशना होगा इस पूरी दुर्घटना का, इस पूरे लैप्स का, तो वीवीआईपी कल्चर ही है। देखिए, मैं 1989 में एसएसपी कुंभ था, नारायण दत्त तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे। कुंभ शुरू होने के पहले कम से कम 3 दर्जन मंत्रियों के केंद्र से और प्रदेश के कार्यक्रम आ गए कि वो आएंगे, उनके इतने रिश्तेदार होंगे, उनके क्षेत्र के लोग होंगे, मोहल्ले वाले होंगे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात की और एक सख्त निर्देश जारी हुआ कि कोई नहीं आएगा, और जो आएगा वो बहुत धार्मिक है, बहुत उसकी श्रद्धा है, वो साधारण जन की तरह आए, आकर के अपना स्नान करे और चला जाए। और ऐसा ही हुआ।
लेकिन इस बार तो गजब हो गया। इस बार फोटो शूट के चक्कर में आप देखिए, खुद मुख्यमंत्री जी 10-12 बार मेला क्षेत्र में आए होंगे। गृह नहीं मंत्री ये जी तो आ रहे हैं, विभूति कई जी वो तो घंटे रह रहे हैं। कार्यक्रम देखने के रक्षा लिए आ मंत्री रहे थे, भी फोटो नहीं, शूट के लिए तो नहीं, ये कोई अरेंजमेंट देखने के लिए मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री तो पॉलिटिकल लीडर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो लखनऊ में बैठ के उन्हें सब करना चाहिए। उन्होंने एक अच्छा अफसर वहाँ तैनात कर दिया जो उनकी जिम्मेदारी है। आप उस अफसर को छोड़िए, आप उस अफसर को काम नहीं करने देंगे, खुद ही आगे बैठेंगे, तो जाहिर है कि अब जब दुर्घटना हो गई तो क्या जिम्मेदारी लेंगे मुख्यमंत्री जी? मारा तो जाएगा वो अफसर ही, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ये देखिए, ये गलत हुआ। मुझे देख के बड़ा एक अफसोस जिसे कहते हुआ कि पूरी कैबिनेट वहाँ जाके बैठ गई। कैबिनेट की वहाँ मीटिंग हुई स्नान करने। कैबिनेट अगर आप किसी छोटे से जिले में, लखीमपुर में, पीलीभीत में, बहराइच में उसकी बैठक कर दीजिए तो 6 महीने के लिए उस प्रशासन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती। उनके लिए प्रोटोकॉल है, उनकी सुरक्षा है, उनके तमाम लाव लश्कर तामझाम है। तो ये तो देखिए, अगर एक कारण आइडेंटिफाई करना होगा वो वीआईपी कल्चर था, उससे बचना चाहिए था। अब तो जो हो गया नहीं तो अब फिर से मेला तुरंत ये अच्छी एक्शन बात भी है लिया कि ना, मेला फिर चल रहा है। एक्शन लिया। सारे 4 फरवरी तक के सारे वीवीआईपी पासेस मैंने तो सबसे शुरुआत में बताया। ये पहले लेना चाहिए मगर- था। और अगर अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला